हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह आप लोगों को बहुत ब्लेस करें। लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री की तरफ से पहली बार हम लोग एक कैंप को ऑर्गेनाइज़ करे हैं 7 ताल कैंप में, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितने बच्चे आए हैं जो यहाँ सीखना चाहते हैं कि प्रभु की क्या योजना उनके लिए है। और हमारे इस कैंप की जो थीम है वो है विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो मेरा विश्वास है कि बच्चे यहाँ बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। प्रेज़ गॉड। मेरा नाम मार्गरेट जॉन है और मैं आजमगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम अनुराग है, मैं गाजीपुर से आया हूँ। मेरा नाम आर्यन है, हम आए हैं गाजीपुर से। मेरा नाम रोहित है, रोहित मुल्तानी नाम है मेरा, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिवानी है, मैं भी मुरादाबाद से हूँ। मेरा नाम सोहिल है, मैं बराइस का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गौरव है, मैं मुरादाबाद से रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रिंस है। मेरा नाम शिवम है और मैं मुरादाबाद से हूँ। यीशु मेरे तेरी आराधना।
हमारे ग्रुप का नाम है जॉन और हम एक दृष्टांत को डिटेल में समझने वाले हैं। तो इन लोगों ने पहले क्या लंगड़े व्यक्ति को मतलब चंगाई क्यों दी? चाहते तो ये इसको और कुछ खाने दे सकते थे, लेकिन वो जो देख रहा था वो कुछ पाने के कुछ पैसे की आशा में उनको देख रहा था। हाँ, वो कुछ पाने की आशा में देख रहा था, शायद वो सोच रहा था कि मुझे पैसा देंगे या खाने का कुछ देंगे। लेकिन जो जब पतरस और यूहन्ना उसके पास है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जो हमारी सोच होती है बहुत छोटी होती है कि हमें सिर्फ ये मिल जाए यही काफ़ी है हमारे लिए, और हमें लगता है कि जो हमारी छोटी सोच है यही काफ़ी बड़ी है। लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा सोचता है। परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया। परमेश्वर ने जब उसने यीशु के नाम को जाना तो उसको नया जीवन मिला, उसे उद्धार मिला, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है उद्धार। विश्वास के अंदर हम जब बढ़ते हैं या परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं, हम कितनी भी तकलीफ परेशानियों में, हारी बीमारियों में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में, लाचारों में, कर्जों में, वे भी अगर हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तो वो हमारे इन सब चीज़ के साथ निकालता है। लेकिन क्या ज़रूरत है, हमें विश्वास बनाए रखने की। ऐसा ही एक जन था अय्यूब। हालेलुया। हम उसके बारे में आज देखेंगे। एक अय्यूब वो एक जन था जो परमेश्वर पे बहुत विश्वास करता था, परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करता था, लेकिन एक दिन शैतान उसके बीच में आया और उन सब को जो परमेश्वर से वो कहने लगा कि तूने इसको सब कुछ तो दे रखा है, क्यों ना मैं इसका सब कुछ छीन लूँ। और तब देखता हूँ कि एक पे कितना विश्वास करता है। आज हम उसी कहानी के बारे में देखेंगे और सुनेंगे। उस देश के अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधइयां और बहुत से दास दासी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। और आपके सामने ये अय्यूब बैठे हैं और ये परमेश्वर के बहुत प्रिय जन थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने इनको इतनी संपत्ति दे रखी थी, इतना सब कुछ दे रखा था। तो शैतान का मानना था कि जब परमेश्वर ने इसको सब कुछ दे रखा है तो ये क्यों ना प्रभु तेरी आराधना करेगा, क्यों ना तेरी स्तुति करेगा, क्यों ना तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इसी बीच शैतान और परमेश्वर आपस में विवाद करते हैं, बात करते हैं। हमारे बीच में शैतान और परमेश्वर। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य और कहीं नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या बिना लाभ के मानता है? तो उसकी बॉडी को छू के देख, अभी तेरे मुंह पे तेरी निंदा। सुन, जो कुछ उसका है तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर को हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। शैतान ने ईश्वर से दावा किया था
विपत्तियों का सामना करते हुए अय्यूब ने अपनी सारी संपत्ति और बच्चों को खो दिया और उसके बाद उसे गंभीर शारीरिक कष्ट हुआ। ये पुराने ज़माने में हमने जैसे बाइबल में पढ़ा है कि जब कोई शरीर से कष्ट में होता था तो वो टाट ओढ़ के एक जगह और राख मिल के अपने शरीर पे बैठा रहता था। ऐसे ही अय्यूब को भी कष्ट हुआ जब वो शरीर से लाचार हो गया। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, उसके बीवी बच्चे, उसकी भेड़ बकरियां, सब कुछ उसके पास से चला गया। उसके शरीर में एक गंभीर रोग हो गया। तब भी वो परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करता था कि प्रभु तेरा दिया तूने लिए, तेरा धन्यवाद हो। धैर्य और विश्वास, विपत्तियों के बावजूद अय्यूब ने ईश्वर के प्रति अपना विश्वास और धैर्य बनाए रखा। उसने अपनी पत्नी की बात सुनी जिसने उसे ईश्वर को पूछने के लिए उकसाया, लेकिन उसके जवाब दिया कि वह ईश्वर से अच्छी चीजें लेते हैं तो उन्हें बुरी चीजें भी स्वीकार करनी चाहिए। हालेलुया, आशीर्वाद। अब हम आपके सामने चलेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी में। आप सब खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर ने इस शैतान ने जो कुछ अय्यूब से छीना था, परमेश्वर ने उसको उसका दो गुना लौटाया। उसके शरीर के सारे रोग चले गए। उसकी भेड़ बकरियां जो छीन गई थी वो वापस आ गई। जितनी संपत्ति उससे शैतान ने छीनी थी वो सब कुछ परमेश्वर ने उसको 2 गुना दिया। परमेश्वर ने ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि अय्यूब ने अपना विश्वास परमेश्वर पे से नहीं खोया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी के अंदर जब बहुत सारी विपत्तियों में पड़ते हैं, बहुत सारे परेशानियों में पड़ते हैं, कर्जों में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, परमेश्वर से कभी कभी हम कहते हैं परमेश्वर देख मेरे साथ ही क्यों प्रभु, प्रभु मेरे साथ ही क्यों, मैं तो तेरे से प्रार्थनाएं करता हूँ प्रभु, मैं तो परमेश्वर तेरे भवन में भी जाता हूँ प्रभु, मैं तेरे गीतों को भी गाता हूँ प्रभु, लेकिन मेरे साथ ही क्यों प्रभु। लेकिन हम ये बोलने की जगह परमेश्वर से कहने लगे कि हाँ प्रभु मैं विश्वास रखता हूँ कि जब ये विपत्ति आई है तो इससे पार भी तू निकालेगा मेरे प्रभु। तो सारे काम सारी परेशानियाँ यकीन मानिए तुम्हारे पास से यूं गायब हो जाएगी जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है परेशानियों का, वो तुम्हारे सामने से टल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पे सिर्फ विश्वास बनाए रखें। चाहे कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, कैसी भी लाचारी हो, लेकिन आप अगर परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखेंगे तो परमेश्वर उन सब विपत्तियों से तुम्हें पार निकालेगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन आपके विश्वास के अकॉर्डिंग वो जरूर होगा। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा परमेश्वर पे उतना ही आपको सफलताएं मिलती चली जाएगी। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। अरे तुझे पता है यूथ कैंप जा रहा है? हाँ बताया था चर्च के अंदर। हाँ, उसमें वर्शिप होगी और लीडिंग होगी और बहुत सारी बातें हमें वहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी। सीखने तो मिलेंगे, मजा भी बहुत आएगा वैसे। हाँ। अच्छा तू जा रही है क्या? हाँ मैं जा रही हूँ और सब जा रहे हैं। सब तो मैं भी चलूंगी। अच्छा नाम नोट करा दिया? हाँ तू अपनी मम्मी से बात कर ले जाकर। हाँ यार पहले मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत है। मम्मी से पूछ के आती हूँ मैं, फिर चलेंगे हम लोग। जब पूछ के आ। ठीक है। मम्मी हमारे ना चर्च से कैंप जा रहा है, मुझे कैंप में जाना है। तो मुझे जाना है तो क्या? मुझे जाना है पर मैं अलाउ नहीं कर। सब लोग जा रहे हैं पर तुम नहीं जाओगी। मुझे जाना है। तो क्या करो, तुम नहीं जाओगी। सब जा रहे हैं पर तुम नहीं जाओगी। ठीक है। मुझे भी जाना है। परमेश्वर अगर आप चाहते हैं ना कैंप में जाऊं तो आप रास्ता खोलेंगे। मम्मी प्लीज चली जाओ। तुम फिर वही बात लेकर आ गई। तो क्या हुआ, सारे बच्चे जा रहे हैं ना। मना कर दिया, मुझे इस पे दोबारा टॉपिक पे बात नहीं मुझे जाना है। पर तुम नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाना? बात खत्म। मुझे जाना है बस। भाई तुम नहीं जाओगे, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। क्या हुआ, मुँह क्यों लटकाई है? यार मुझे कैंप के अंदर जाना है लेकिन मेरी मम्मी अलाउ नहीं कर रही हैं। कैसा कैंप है? चर्च से हमारा कैंप जा रहा है, वहाँ प्रार्थना भी होगा, गेम्स होंगे, सब होगा। मुझे मन है मेरे जाने का, लेकिन मम्मी नहीं जाने दे रही हैं। कोई बात नहीं, मम्मी है ना, उनका बात मानना भी जरूरी है। और वैसे कल मेरा बर्थडे, आ जाना, पार्टी वार्टी करेंगे, घूमने चलेंगे।
यार पर मुझे जाना था। कोई बात नहीं, मेरे साथ एंजॉय करना। चल देखती हूँ मैं, कोई ना। परमेश्वर आपने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, मम्मी भी मना कर रही है, शायद आप चाहते नहीं हो कि मैं जाऊँ। क्या हो गया? यार मम्मी मना कर रही हैं। कहाँ के लिए? कैंप के लिए। अरे क्यों घबरा रही है? थोड़ा विश्वास रख प्रभु में। ऐसा बोली कि मम्मी तो मना कर रही है कि बिना परमिशन के कैसे जाऊंगी मैं। अरे कल चर्च में क्या सीखा था? थोड़ा तो विश्वास कर प्रभु में। देखो वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो प्रभु पे भरोसा रख, विश्वास कर और प्रभु तुम्हारे लिए कोई मार्ग निकालेगी। विश्वास से अपने कमरे में जा, इस वचन को लेके और पढ़ और प्रार्थना कर, जरूर परमेश्वर इसका आंसर तुझे देंगे। ठीक है। जाएंगे परमेश्वर, आप भी मुझे लेके जाएंगे। तुम जा सकती हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, आपने हाँ बोल दिया, मेरी मम्मी के मन को बदल दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुछ समय ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से बहुत जल्दी जवाबों को मांगते हैं और प्रार्थना करने के बाद सोचते हैं कि अभी इसी वक्त खुदावन हमें उत्तर दे, लेकिन खुदावन हमसे अपनी महिमा करवाना चाहता है और वो हमारे जीवन में एक गवाही बनाना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा समय वेट करने के लिए बोलता है हमें, उसके बाद वो अपनी महिमा को दिखाता है अगर हम फेथफुल रहते हैं उस वचन के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा मिले।
हेलो गाइज, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी नीचे हमारा गेम्स हुए थे, उसमें जो है हम तो शायद नहीं जीत पाए, लेकिन बाकी जो टीम जीत पाई उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। जो टीम जीत पाई है जिसमें से एक नाम है जॉन और एक है एस्तर। और बाकी अब हमारा लंच लगने वाला है और बाकी आपको हमारे साथी बताएंगे। अब तो हम लोग गेम खेल करके आ गए हैं और बहुत आनंद आ रहा है। जिसमें था म्यूजिकल चेयर, बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। उसमें तो हम पहले ही आउट हो गए थे, लेकिन एंजॉय किए हैं देख करके, है ना। और बहुत ही मज़ा आया है। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत ब्लेस्ड रहे आज हम लोग। और आज का लंच भी हमें लग रहा है बहुत ही अच्छा है। यहीं से सुगंध आ रही है तो हम उसका आनंद लेने जा रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। बाकी थोड़ा बिल्कुल कहना चाहेंगे। और आज हमने सच में बहुत एंजॉय करा। और लंच के लिए सभी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने आत्मिक लंच भी किया, वो बहुत बेटर है हमारे लिए। और आने वाले दिनों में भी वो फल लाएगा और हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सबसे पहले तो कि वही हमें यहाँ पर लेकर आए। हमारा ना हो रहा था कि हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने इंतज़ाम किया और उसी से रिलेटेड हमने एक स्टोरी ड्रामा बोल सकते हैं वो भी क्रिएट करा, परमेश्वर ने वो भी करवाया। और हमारे गेम्स हुए थे, हमारे ग्रुप थे 3, एक एस्तर, एक जॉन और एक डेविड। तीनों ग्रुप ने बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन जो इनाम मिला, एक बार मिला एस्तर ग्रुप को और 2 बार मिला जॉन ग्रुप को। और हमने म्यूजिकल चेयर खेला, नींबू चम्मच वाला गेम होता है वो भी खेला और सब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज सबसे ज़्यादा मस्ती करी है हमने, आत्मिक भी और शारीरिक दोनों तरह से एंजॉय करा है हमने। तो थैंक यू। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम वही हैं जॉन ग्रुप वाले जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है। हमने ही 2 प्राइज़ विन किए हैं, 3 टोटल गेम्स थे, जिसमें कि 2 प्राइज़ जॉन ग्रुप ने विन किए हैं। और हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हमने एंजॉय किया। हमने नीचे म्यूजिकल चेयर्स खेला और भी काफ़ी सारे गेम्स हुए, क्विज़ हुए, कॉम्पिटिशन्स हुए। सो हमें काफ़ी आनंद आया, काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी कुछ परमेश्वर के वचन से सीखा भी। और ये हमारा ब्रेक है लंच का। लंच के बाद हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। आज है हमारा डे 2 और आज का लंच हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लेट्स लग चुके हैं, ये चम्मच भी तैयार हैं। ये हमारे सैलेड में खीरा और साथ में चावल और दाल में हमारे यहाँ आज दाल नहीं है, आज हमारे यहाँ नॉन वेज है, चिकन। और साथ में वेज में भी आलू बटर की सब्ज़ी और लास्ट में हमारे उड़द भी बने हैं और साथ में रोटी भी। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, हर लोग कहे से मूर्खता बताऊंगा मेरा राजा। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले शैतान को सुपना बल्ले, बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले शैतान को सुपना बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले शैतान को सुपना बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले
बल्ले बल्ले रखे शैतान नू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नू तू है जलाली सारी दुनिया को मालूम हो जिंदा खुदा है हर सुबह पे कबूल हो तेरा ही नूर सारी दुनिया पर जाहिर हो यीशुआ हबीबी यीशुआ हबीबी यीशुआ हबीबी यीशुआ हबीबी येसैया 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 हबीबी नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा खोके अपना स्वामी इस मुल्क का पता लूंगा मेरा राजा है महान है नाचूंगा खोके अपना स्वामी इस मुल्क का पता लूंगा मेरा राजा है na 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 दरबारी में हो आराधना अरे आया हूँ मैं यहाँ मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मोहे रंग लिया यीशु ने दिया अपना मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया हाँ रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मेरा नाम सोना है, मैं मुरादाबाद से हूँ
और मैं यूथ कैंप में आई हूँ द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस कैंप में आ पाई और मैंने बहुत कुछ सीखा इस कैंप से। और लास्ट डे मेरा 15 दिन पहले ये कैंप की तैयारी हो रही थी, मेरा कैंसिल हो चुका था और प्रभु की मदद से मैंने विश्वास रखा उस पर कि मैं शायद जा पाऊंगी वहाँ पे। और प्रभु ने बोला था वचन में कि राई के दाने भर विश्वास तुम्हें पहाड़ से भी कहोगे तो वो साइड हो जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं इस कैंप में आ पाई और मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, विश्वास, फेथ। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया अपने दास के द्वारा। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर विशाल, सिस्टर रेणुका और बाकी पास्टर रॉकी गार्डनर और उनकी वाइफ सिस्टर सपना। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनके मैं बहुत कुछ सीख पाई यहाँ पे आके और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। मेरा नाम सोहिल है, मैं गांव बराई का रहने वाला हूं और इस कैंप से आके मैंने बहुत नई बातें सीखी। जब कैंप से पहले जब घर था मैं, तो मेरे मन में बहुत डाउट थे, बहुत सवाल थे, बट यहाँ आने के बाद मेरे सारे जो डाउट में सवाल थे वो सारे मेरे क्लियर हो गए और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा था। एक तरह से आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जहाँ परमेश्वर की योजना होती है वहाँ हर कोई पहुँचता है। तो आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जूही है और मैं गाजीपुर से हूँ और मैं तो सिर्फ घूमने के पर्पस आई थी। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ कैंप लगी और बाइबल स्टडीज़ होगी। मैं तो सिर्फ ऐसी जिद करने लगी कि मुझे भी घूमने जाना है, फिर बिना टिकट के ले आए। सब बताया भी नहीं कि तुम जा रही हो वहाँ, बस इतना पता रख। मासी बोली कि बाइबल और डायरी रख लेना, तब मुझे डाउट हुआ कि बाइबल डायरी क्यों रखना है। मैं पूछी क्यों रखना है, तो कह रही ऐसे ही रख लेना। यहाँ आए तो अच्छा लगा, क्लासेस में बहुत कुछ सीखने को मिला। फेथ, गवाही कैसे देते हैं, प्रभु में कैसे विश्वास करते हैं। जय मसीह की। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ब्रदर और सिस्टर की वजह से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ पे। वो लोग हमको बहुत कुछ बताए, उससे हम लोगों को बहुत सीख मिली और यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम ज़रूर उम्मीद रहेगा कि ऐसा मौका मिले तो ज़रूर हमें। सबको जय मसीह की। आज बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि ये मिला है मुझे। मैं स्कूल में की तरह भी कंपटीशन जीती, ये नहीं मिलता था मुझे, प्लेट ग्लास मिलता था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये दिया है अपनी सेवकाई के थ्रू। तो सब सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यह मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है। और यहाँ पर जो हमने सीखा वो बहुत गहरी बातें हमने सीखी जो हमें बार बार संदेशों में सुनने को नहीं मिलता है। ऐसी टीचिंग हमें बहुत रेयर मिलती है और ये परमेश्वर की मर्ज़ी से मिलती है। हमें आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, अभिषेक क्या है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर और सारी चीज़ें। तो जो कुछ भी हमने सीखा, प्रभु अनुग्रह करे कि उन सारे बातों को हमारे अंदर से शैतान चुरा के ना ले जाए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु के दासों को धन्यवाद देती हूँ और इस समय के लिए सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जैसे कि बताया, मेरा नाम काजल है और मैं मुरादाबाद से आई हूँ और यहाँ मैं नैनीताल तो गई हूँ लेकिन सात ताल में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और ये कैंप में भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा से रहा और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो पास्टर जी ने बताया उसमें से कुछ चीज़ें हमें पता थी, लेकिन जितनी डीपली उन्होंने बताया और उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के दास ने हमें इतने अच्छे से सिखाया कि हम मतलब आत्मिक चीज़ें में क्या होता है, संसारिक चीज़ें क्या होता है, उसका डिफरेंस बताया और हमारे साथ क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें परमेश्वर के दास ने हमें बताई। और इसी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा रहा और ये चीज़ें मैंने पहले कभी भी नहीं की, तो फर्स्ट मेरा ये एक्सपीरियंस था, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं यहाँ पर आई थी खाली क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर मेरे पास नहीं थे। बहुत से सवाल थे और बहुत सी चीज़ों को मैं जानती भी नहीं थी। मैंने यहाँ से बहुत कुछ शिक्षा पाई और ये मेरे आत्मिक जीवन को बहुत हाई लेवल पोजीशन पर लेके जाएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। पर मैंने यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ पाया, मात्र सिर्फ घूमना फिरना नहीं, पर मुझे आज रियलाइज़ हुआ नहीं, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तुम्हें हसीन वादियों में भी अपने ज्ञान से और अपनी सामर्थ्य से भरने की ताकत रखता है। और मैंने यहाँ बहुत कुछ पाया। मेरे को स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चला, युद्ध के बारे में पता चला,
मैंने ये तो पढ़ा था कि हाँ हम एक युद्ध में हैं, पर वह युद्ध किस प्रकार का है, किस लेवल का है, उसे कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे जीता जा सकता है, ये कुछ भी मैं नहीं जानती थी। पर मैंने यहाँ पाया और मेरा यहाँ आना कोई भी नहीं था जो मुझसे कह रहा था हाँ तू जा सकती है। पर मुझे पता है कि मेरे को घर से यहाँ तक सिर्फ एक लेकर आए, वो है मेरा परमेश्वर। और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, साथ में मैम का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ, जिनके द्वारा हमने एक बहुत ही अच्छी शिक्षा को पाया जो हमारे आत्मिक लेवल को बहुत हाई लेवल पोजीशन पर लेके जाएगा। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। मेरा नाम शिवम है और मैं यहाँ आने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और यहाँ आने के बाद और भी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी गहरी बातें जो परमेश्वर के दास ने हमें सिखाई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ आने के बाद हमारे जीवन सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं, बहुत कुछ देने जा रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। हम बहुत खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें सातताल YMCA कैंप में भेजा और इस चीज़ के लिए मैं 1 मंथ से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर यूथ के लिए कुछ करना है और परमेश्वर ने मुझ पे और मेरे पति पर और इस सेवा पर द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री पर अनुग्रह किया कि उसके अनुग्रह से हम यहाँ पर आने पाए और सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज हुआ। बच्चे बहुत खुश हैं, उन्होंने बहुत एंजॉय किया, प्रभु के बारे में जाना, जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना। तो हर एक बात में हम आदर प्रभु को देते हैं और स्पेशली परमेश्वर के बाद हम थैंक यू करेंगे पास्टर रॉकी गार्डनर का, जो अलीगढ़ से अपनी वाइफ के साथ हमारे संग यहाँ रहे 3 दिन और परमेश्वर की दया से और प्रभु के आत्मा की गाइडेंस में उन्होंने बच्चों को वो चीज़ें बताई और सिखाई जो बच्चे जानते ही नहीं थे और उन्हें पता ही नहीं था। और जब हम पर्सनली जब आप बच्चों के इंटरव्यू सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि बच्चों ने वाकई में वो पाया जो उनके पास था नहीं, उन सारे सवालों के जवाब पाए जो वो बहुत समय से खोज रहे थे। तो हम प्रार्थना करते कि प्रभु आगे भी हमें ऐसे ही एक बड़े कैंप के लिए तैयार करे और अपना अनुग्रह दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को, आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉर्ड्स विंग्स मिनिस्ट्री की तरफ से हमने एक यूथ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और जिसका नाम हमने रखा 5 & 2 यूथ फेलोशिप। और हमने YMCA कैंप साइट में यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ करवाया था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने सारी बातों की पूर्ति करी। और आज ये तीसरा दिन है जो कि हमारा यहाँ से चेकआउट डे है। और हम यहाँ पर हम 3 दिनों में हमने परमेश्वर की एक भारी उपस्थिति को अपने साथ महसूस किया और परमेश्वर के आत्मा ने हमें सिखाया और परमेश्वर ने अपने दास पास्टर रॉकी गार्डनर के द्वारा ये हमें सिखाया कि हमें कैसे विश्वास योग्यता में और परमेश्वर की विटनेस बनते हुए, परमेश्वर के गवाह बनते हुए, यीशु के गवाह बनते हुए चलना है। पहले दिन हमने यीशु के गवाह टॉपिक पर हमने सीखा। कल हमने परमेश्वर के कैसे विश्वास योग्यता में चलना है, परमेश्वर के साथ कैसे फेथफुलनेस में चलना है वो सीखा। और आज हमने सीखा कि कैसे हम सेविकाइयाँ कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा जो ये मल्ल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, वो अंधकार की उन शक्तियों से है जो आकाश में विचरण करती हैं। तो परमेश्वर के धन्यवादित है। इन 3 दिनों में परमेश्वर ने हमारे सारे जितने भी बच्चे आए थे उन सबको प्रभु ने बहुत आशीषित किया, ब्लेस किया। और यहाँ से मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले भविष्य में ये बहुत अद्भुत सेविकाइयाँ करेंगे। सच में इन 3 दिनों में प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम प्रभु के धन्यवादित हैं हर एक बात के लिए, हर एक कमी घटी के लिए। प्रभु ने हर एक बात में अपने जोरावर हाथ को बढ़ाया। मैं आप सबका धन्यवादित हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इनकरेज हो रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर सातताल YMCA में एक कैंप में आए हैं जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया ये लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री की तरफ से। और इस कैंप में मैं एज अ टीचर ऐसा यहाँ पर आया और जो कि हमने बहुत मज़ा किया यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। हमने काफ़ी यूथ के साथ यहाँ पर बात की और बहुत से क्वेश्चन और आंसर्स जो थे उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को हमें बताने को भी मिला। और जो सबसे बेस्ट मुझे लगा कि यहाँ पर हम एक साथ एकांत में आकर
और यहाँ पर हम परमेश्वर की बातों को जानने पाए, कुछ ऐसी बातें जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं सुन पाते हैं, अपने कई बार हम उनको परमेश्वर के दासों के द्वारा भी नहीं सुन पाते। वहाँ पर वो बातें परमेश्वर ने यहाँ पर हमें सिखाई हैं, और सच में न केवल हमें सिखाई बल्कि हमने सब ने सीखी हैं। और मैं भी आशीषित हुआ जब मैं उन बातों को बता रहा था, और मैं जब यूथ से मिला और सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत ब्लेस हुए। और मैं विश्वास करता हूँ आगे भी ऐसे स्टेप लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री की तरफ से लिए जाएंगे जिसमें यूथ को बहुत एनकरेज करा जाए और उन्हें महिमा के लिए परमेश्वर की तैयार किया जाए। यीशु मसीह के नाम।